चलिए देखिए, हमारे पास अब क्या हो गया सर, पार्टिकल्स का प्रोजेक्शन जो होगा, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा सर, पार्टिकल्स पोजीशन ऑन वाई एक्सिस, वो कितना हो जाएगा सर, देख रहा है यहाँ पे साइन ट्रायंगल ओ ए बी है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है जो कि पैरेलल लाइंस था, और ये ऑल्टरनेट हो गया तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पी अपॉन एच हो गया। पी हमारे पास वाई के बराबर, एच हमारे पास ए के बराबर। यहाँ तो कोई डाउट है सर? हाँ जी सर। चलिए अब हमारे पास वो कितना हो गया सर, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और प्लस हमारे पास हो गया 5 के बराबर। चलो यहां तक क्लियर है बात थी। अब जो क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5, द क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस 5 को आप क्या कहोगे सर, क्या कहोगे आप, ओमेगा टी प्लस 5 को फेज एंगल एट दैट इंस्टेंट, फेज एंगल एट दैट इंस्टेंट। समझ गए? दूसरा पॉइंट खुल करके आता है सर कि हमारे पास जो फेज एंगल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा उसको इनिशियल फेज कहेंगे या इपोच कहेंगे। क्या बोले सर कि फेज एंगल जो है कौन से टाइम पे सर, t इज इक्वल टू 0 के लिए हम अगर करेंगे, t इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम कहेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या कहेगा, ये इसको कहलाया जाएगा सर इनिशियल फेज कहोगे आप, इनिशियल फेज कहोगे या फिर आप इपोच कहोगे या इपोक। ठीक है, इपोक हो गया कब, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो जब आप इसको फेज एंगल में, यही है ना फेज एंगल, इसमें अगर ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 5 कर दोगे तो ये कितने के बराबर निकल जाएगा, 5 के बराबर निकल जाएगा। हाँ तो इसका मतलब इनिशियल फेज कितना है सर, 5 है, उसमें हमारे पास कितना ऐड हुआ सर, ओमेगा टी हुआ। ठीक है, चाहे आप जैसे भी कर लो, या अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको 5 मान लो और ये ओमेगा टी हो गया सर, तो 5 प्लस ओमेगा टी ये पूरा हो गया, 5 प्लस ओमेगा टी और ये भी 5 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 रखा तो टी इज इक्वल टू 0 तो क्या बचा सर, 5 बचा, ये बचा 5 बचा। तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इनिशियल फेज कह रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है सर? नो सर। चलिए अब देखो टोटल फेज हमारे पास कितना है सर दोनों पार्टिकल का, जब वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन। सो डेल्टा सॉरी ओमेगा टी प्लस 5। हाँ बोलो बोलो। सो ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि एक जो है वो 5 कवर करके बैठा हुआ है, एक जो ओमेगा टी प्लस 5 कवर करके बैठा हुआ है। तो अगर तुमको फेज डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, फेज एंगल का माइनस कर दोगे, एक का ओमेगा टी प्लस 5 है, एक का 5 है, माइनस कर दो, एक का हमारे पास 5 प्लस ओमेगा टी है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर देखोगे तो ओमेगा टी हो गया प्लस 5 माइनस हमारे पास ओमेगा टी कैंसिल हो गया तो बच गया 5 के बराबर। ठीक है, फेज डिफरेंस का मतलब है कि दो अलग अलग, अगर मान लो, जैसे मान लो कि मैंने ये लिखा है सर, वही सर डिफरेंस नहीं सुने थे इसलिए नहीं पता। कोई बात नहीं, y1 इज इक्वल टू अगर मान लो कि साइन ओमेगा टी है और एक हमारे पास 5 आ रहा है सर। ठीक है जी, दूसरा इसका फेज एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस 5 हो गया, 5 हो गया। यस। अब हमारे पास दूसरा पार्टिकल है साइन ओमेगा टी प्लस 5 ठीक है जी, इसका फेज एंगल कितना हो गया सर, सर ओमेगा टी प्लस 5। वेरी गुड। अब फेज डिफरेंस जो आप बोलोगे तो y1 से y2 माइनस कर देंगे, मतलब फेज एंगल माइनस कर देंगे सीधे। हाँ, फेज एंगल ऑफ y2 माइनस फेज एंगल ऑफ y1। ठीक है जी, तो ये ओमेगा टी क्या, यस सर। तो क्या बचा, सो 5 माइनस 5 n डेल्टा 5, 5 इनिशियल माइनस 5 फाइनल। ठीक है, या 5 2 माइनस 5 बच। ठीक है जी, यस। ये है आपका तीसरा पॉइंट।
फेज डिफरेंस। यहां तक क्लियर है सर बात? यस यस। चलिए टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन करा दिए थे? नहीं सर। चलो ठीक। सर कर लिए कॉपी। चलिए अब लिखिए टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला लिखो सर लीनियर एसएचएम, दूसरा लिखिए सर एंगुलर एसएचएम। टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला हमारे पास है सर लीनियर एसएचएम, जिसमें हमारे पास आता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और एक आता है सर एंगुलर एसएचएम। ठीक है, तो देखो लीनियर एसएचएम में हमारे पास क्या है सर, फोर्स यानी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मतलब ये हमारे पास एक रिजिड ऑब्जेक्ट रहेगा और इससे आपका एक स्प्रिंग रहेगा और इसको आप क्या करोगे सर, एक ब्लॉक से पैरेट कर दोगे। ठीक है जी, तो ये पता ही है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यस ये पता है। ये पता है, ये नॉर्मल पोजीशन पे है अभी। और दूसरा हमारे पास आ जाता है सर ऑसिलेशन वाला, कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग अभी यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, इसको उठाया और यहाँ पे ला लिया सर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखो अगर आइडियल कंडीशन है तो जितना डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ है एंगुलर, उतना ही डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इधर भी होगा। ठीक है सर, यस बोलिए, यानी ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, हो गया ये। तो इसको हम लोग कहते हैं सर एंगुलर एसएचएम। ठीक है, यहां जो हमारे पास बात होगी ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सा मोशन करेगा सर, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। समझिए, यहाँ पे हमारे पास कौन सा मोशन करेगा सर, टू एंड फ्रो मोशन करेगा अबाउट अ मीन पोजीशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, जो कि कैसा मोशन होगा सर, ट्रांसलेशनल होगा। ठीक है जी, ट्रांसलेशनल होगा, क्या समझे। और ये हमारे पास क्या करेगा सर, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, बैक एंड फोर्थ। क्योंकि हमारे पास कैसा होगा सर, एंगुलर होगा या रोटेशनल कह लो, जो भी कह लो। ठीक है जी, यहां जो हमारे पास फोर्स लगने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा सर, एक्स होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट के आसपास का हो। ठीक है जी, और यहां जो हमारे पास लगेगा, सॉरी माइनस एक्स। ठीक है जी, और यहां जो हमारे पास लगेगा वो टॉर्क क्या होगा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होगा। अब माइनस क्यों आ रहा है सर, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट जो है ऐसे हमारे पास जाएगा, देखो ध्यान से ये देखो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी ये हमारे पास ऐसे मीन पोजीशन में पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये इतना काला इसको मत समझना, गंदा ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें इंक लगा हुआ है। ठीक है, चलो इधर देखो, सही में गंदा हो।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, ये ऑब्जेक्ट ऐसे लटका हुआ है सर, ठीक है जी। अभी ऑब्जेक्ट अगर मान लो कि इसको हम यहाँ पे लेकर के आए, ठीक है जी, ठीक है, अरे यस सर। हाँ, इसको हम लोग यहाँ पे लेकर के आए तो ये क्या होगा सर, ऐसे लिया हम लोगों ने, इसकी टेंडेंसी हमेशा कहाँ है, हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको दे रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है ना, हम लोग इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ दे रहे हैं, ऐसे दिया हम लोगों ने, लेकिन इसकी टेंडेंसी कहाँ है सर, सर ऑपोजिट जाने की, मीन पोजीशन ऑपोजिट जाने की। आप इसमें एंगुलर फोर्स लगा रहे हो, टॉर्क लगा रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास फोर्स है, ये देखो ये फोर्स है, और ये हमारे पास आर है, ये आर है, ये हमारा फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है और ये आर है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है ना। यस सर। बिल्कुल, तो ये हमारे पास आर है, ये हमने ऐसे पकड़ा और पकड़ने के ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है जी, देखो क्लियर है। तो ये जो हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये हो गया एफ और ये हो गया सर आर, ठीक है, तो आर क्रॉस एफ, तो इसका मतलब कितना होगा सर, 90 डिग्री है, तो आर इंटू एफ इंटू साइन 90 डिग्री कर सकते हैं, बोलो हाँ यार। सर आर क्रॉस एफ, हाँ सर कर सकते। आर है सर, यस सर। ये यहाँ पे ऐसे एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, अज्यूम कर लो। यस सर, यस सर। ये 90 डिग्री बना रहा है, अब इसको हम लोग ऐसे पकड़े और पकड़ने के बाद ऐसे लेकर के जा रहे हैं, तो अभी भी तो 90 डिग्री पे है ना, यस सर। 90 डिग्री पे है, तो आर क्रॉस एफ होता है, तो क्रॉस का मतलब क्या है सर, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, आर क्रॉस हमारे पास एफ होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या हो गया सर, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है सर, 90 डिग्री के बराबर, यानी कितना हो गया सर, आर इंटू एफ हो गया टॉर्क के बराबर, बोलो, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है ना। हाँ सर। चलो, लेकिन आपने ये टॉर्क तो दे दिया, जो कि ये टॉर्क क्या कर रहा है सर, इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, आप फोर्स दे रहे हो इधर की तरफ, ये जाना चाह रहा है इधर की तरफ, यानी टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होगा सर, बोलो हाँ या ना। यस। चलिए, क्या ये समझ में आया। यस सर, ये भी तो बाकी सर हाँ, बोलो। सर ये लीनियर में लिखना है ना। नहीं ये तो एंगल हो जाएगा ना, टॉर्क है ना सर, एंगल खेल रहे हैं ना हम लोग। यस सर, एफ वाला ऊपर वाला लिख लेंगे। हाँ, एफ वाला ऊपर वाला, ये तो समझा दिया है, ये तो कई बार समझाया है, कैसे इसको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद हम ऐसे छोड़ेंगे, तो छोड़ने के बाद वो अपने पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा, तो उसके बाद क्या होगा सर, ऐसे 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 हमारे पास जाएगा, ठीक है, ऋतिक रोशन का स्टेप होते हुए, तो इस हिसाब से क्या होगा सर, ऐसे हम लोगों ने ऐसा पकड़ा, ठीक है, कई बार बताया, ये हमारे पास है सर, स्प्रिंग दिख रहा है, ये हमने इसको ऐसे पकड़ा, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इधर खींच रहे हैं, और ये क्या चाह रहा है सर, अपने पोजीशन पे वापस आना, देखो आया सर, आ गया, ठीक है, तो ये क्या है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ, तो इसका मतलब क्या हो सर, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या लगेगा, माइनस। और एक बात और, इसमें जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे, उतना ही ज्यादा सर स्प्रिंग फोर्स लगा के क्या करेगा सर, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, समझ आ रही बात, तब जाकर यार, अभी देखो छोड़ा हल्का सा अगर खींचेंगे तो कुछ नहीं, ऐसे क्या, तो जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ही फोर्स, अभी देखो ऐसे फोर्स, सुनना आवाज को, कम आवाज किया, ज्यादा आवाज किया, यस सर, तो ज्यादा आवाज करने का मतलब फोर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है, फोर्स लगा, हाँ, तो ज्यादा जितना ज्यादा खींचोगे उतना ही ज्यादा वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, इसीलिए एफएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, अंडरस्टूड, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है सर, नो सर, चलिए, तो धीरे धीरे हम लोग इसको लिख लेते हैं, पहला हमारे पास क्या है सर, लीनियर एसएचएम आपका कहता है सर, when a particle moves to and fro about a mean position, when a particle moves to and fro, motion, कहां से सर, motion about a point called equilibrium position, about a mean point, about a mean point, और उस mean point को क्या बोलते हैं सर, उस मेन पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं सर, यस यस, क्योंकि वहां पे आपके वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा ना, ऐसे 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 मूव किया करते करते करते, हो गया स्टेबल, समझ आ रही बात,
अब इसको दबाए तो दबाने के बाद क्या होगा, छोड़ दिए, छोड़ने के बाद क्या, फिर से ऐसे 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 ऐसे, फिर उसके बाद फिर उसी पोजीशन पे होने वाली बात। यस सर। इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है जी, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तब ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ठीक है जी, चलिए इतनी सारी चीजें पहले लिख लीजिए, ऊपर वाला लिख लिया हो? यस सर, सब लिख लिया। चलो तो बताओ इसको। अब देखो आ जाओ एंगुलर वाले में। एंगुलर वाला आपका कहता है सर, ठीक है जी, वो कहता है कि अ सिस्टम ऑसिलेट्स, ठीक है जी, ऑसिलेट्स एंगुलरली with respect to its axis, with respect to its axis of rotation, क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये होगा, इसी का अबाउट क्या कर रही है सर, मूव कर रही है चीजें विदाउट यहां तक। चलिए तो ये हो गया सर एक्सिस ऑफ रोटेशन या मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू अ एक्सिस, देन इट इज कॉल्ड एक्सिस एंगुलर। हाँ, with respect to its axis then it is called angular simple harmonic motion। ठीक है जी, यस सर। चलो जी अब देखना ध्यान से चीजों को और लिखो, डिफरेंस बिटवीन द लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। चलो देखो ध्यान से, ये लीनियर वाला है और ये एंगुलर वाला है। यहां मैं पॉइंट्स लिखूंगा और यहां मैं क्या करूंगा सर, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है जी, ओके। देखना ध्यान से। अब तो पहला हमारा पॉइंट है सर, जो कि पहले मैं लिखवा चुका हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना डिस्टेंस होगा वो, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, ये मैंने पहले बता दिया। एंगुलर टॉर्क इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, यहाँ ट्रांसलेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है जी, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ तो कोई डाउट है? चलो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो ऑब्वियस बात है, इसमें क्या लगेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा। ठीक है जी, उस के को हम लोग कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि बार बार वो अपने पोजीशन को क्या करेगा, रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। आप उसको दूर जाने की कोशिश कर रहे हो कि वो आपसे दूर चला जाए, लेकिन फिर भी वो घूम फिर कर वापस आ जाएगा। जैसे आज के डेट में लोग पेट्स पालते हैं, ठीक है, मोस्टली कुत्ते की एग्जांपल दिया। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग जो है ना अपना सांत्वना और भावना एनिमल लवर के हिसाब से सिर्फ कुत्ते को प्यार करना क्यों कैटेगराइज किया गया है। सांप को भी प्यार करना चाहिए, है कि नहीं, इंसेक्ट को भी प्यार करना चाहिए, वो भी बेचारे एनिमल हैं। तो इस हिसाब से जैसे कुत्ते को बोलोगे कि जाओ बेटा, अगर मान लो उसको दूर तुम भगा रहे हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पास वापस लौट करके आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब तुमने इतना प्यार उसको दिया हुआ है कि वो तुमको क्या करेगा सर, दोबारा वापस लौट करके जरूर आएगा। इसका मतलब उसको हम लोग कहते हैं रीस्टोर करना है, चीजें क्या हो जाती है, रीस्टोर हो जाती है। तो जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। समझने में कोई प्रॉब्लम सर? नो सर। चलिए
तो ये हो गया रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया मीन पोजीशन से, एक्स हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया कहां से, जो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा या मीन पोजीशन होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है जी, चलिए ध्यान से, यहाँ तो क्लियर होगी बात है। अब आ जाओ सर यहाँ पे, टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस सी इंटू थीटा होगा सर, वेयर सी इज ऑल्सो रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या कहोगे आप इसको, रीस्टोरिंग टॉर्क। सी को आप कहोगे रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है जी, तुम ये स्प्रिंग में भी ये काम कर सकते हो। जैसे मान लो कि इसको हमने ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ दिया इसको, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ऐसे था अभी, ठीक है, ऐसे था हमारे पास, ये हमने इसको ऐसे मोड़ दिया सर, मोड़ दिया, ठीक है, ये मुड़ा हुआ ऐसे। यस तो ये घूम करके क्या करेगा सर, अपने ही पोजीशन, हमने ऐसे इसको मोड़ दिया, ये ऐसे पकड़ा और इसको हमने ऐसे ऐसे करके मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया इसको। अब ये क्या करेगा सर, घूम के अपने पोजीशन में वापस आएगा, दिख रहा है तुमको, ये देखो ऐसे हमने इसको मोड़ा हुआ है, अपने पोजीशन में फिर से दोबारा वापस आ गया। यस सर, देख लो, जितना हम इसको लेकर के जाएंगे उतना ही ज्यादा ये घूम करके वापस आ रहा है। यानी इसको ऐसे घुमाया, घुमाने के बाद फिर से वापस ऐसे ही आ गया। उसको हम लोग, इसको भी हम लोग कहेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, या पुराने जमाने के जो फिल्म देखा होगा, मूवी देखा होगा सर, तो उसमें एक वो रहता है, बेस फोन रहता है, ठीक है, वो ऐसे एक बार करते हैं, फिर वो अपने पोजीशन में फिर से वापस आता है। फिर 2 अगर डायल करना होता है तो 2 ऐसे घुमाते हैं, फिर अपने पोजीशन में वापस आता है। 3 डायल करते हैं, फिर अपने पोजीशन में फिर से वापस आ जाता है। वो इसी वाला कॉन्सेप्ट पे था। देखा कि नहीं देखा, पुराना वो काला कलर का फोन रहता था, हाँ देखा सर, किसी मूवी में, हैं? यस सर, देखा है? तो 1-2 बार मूवी में देखे होंगे। हाँ देखा ही होगा, मतलब अगर पुराने मूवीज कहीं भी देखा होगा तो ये जरूर होगा था। ठीक है, तो उस हिसाब से, और उसमें भी होता क्या था ना, कभी कभी पुराने मूवीज देखोगे तो वो मुंबई में मोस्टली शूट होता था। तो मुंबई में क्या होता था, फोन बूथ होता था, समझ गए, ऐसे बूथ बना रहता था, आदमी ऐसे दरवाजा खोल करके वहां पे फोन पे बात करने जाता था। तो बाद में वो सिक्के वाला आया, सिक्के वाला वहां पे बहुत पहले आ चुका था, हमारे यहाँ तो काफी बाद में आया। तो सिक्के डाल करके फिर वही डायल करना होता था। तो जब भी किसी, मान लो मुजरिम को पता चलता था ना, जैसे मान लो कि कोई खबरी होता था, तो खबरी को पता चला कि यहाँ जाकर के सोना स्मगल होने वाला, तो वो क्या करता था सर, उससे पक्का उसको कोई ना कोई देख ही लेता था। वो जाता था फोन बूथ पे, वो जब तक ऐसे करके डायल कर रहा है ना, तब तक ट्रक आता था, मार करके चला जाता था। हम क्या करो, ठीक है। तो पहले के टाइम में ऐसा कुछ झेलना पड़ता था। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया सर, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क ही कहते हैं। ये अपने पोजीशन से वापस घूम करके फिर उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया सर रीस्टोरिंग टॉर्क। और ये थीटा क्या हो जाएगा सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कहां से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम मेन पोजीशन। एग्जैक्टली, कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और हमने इसको घुमा करके ऐसे कर दिया सर, ठीक है, तो ये अपने पोजीशन में फिर से वापस आ रहा है। तो ये हो गया मीन पोजीशन इसका, ये इसका मीन पोजीशन हो गया, और यहाँ से इसको हम लोगों ने इस तरीके से रखा, और ये अपने पोजीशन में फिर से वापस। तो यहां से आपको रखना है, जहां ये स्टेबल है वहां से आपको डिस्टेंस मेजर करना है, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको मेजर करना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब आ जाता है सर दूसरे वाले पॉइंट में। दूसरा वाला पॉइंट आपका क्या कहता है सर, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स के बराबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, यहां भी दूसरा हो जाता है सर, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा। ठीक है जी, अब तो ये दिमाग खराब कर रहा होगा सर, सुनो ध्यान से। ये हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है जी, ये इसका मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लो, ये इसका मेन पोजीशन है। ठीक है जी, नॉर्मल पोजीशन पे है ये। हमने इसको क्या करा सर, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया इसको, ठीक है,
स्ट्रेच कर दिया इसको, यहां तक पहुंच गया ये, यानी ये मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस उधर गया सर? एक्स डिस्टेंस गया, बोलो यहां तक कोई डाउट है? ये आपका स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, बोलो जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, सॉरी हाँ म्यूट हो गया था। अच्छा ठीक है, चलो देखते रहो अभी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया सर? डिस्प्लेसमेंट यहां तक पहुंच गया सर, एक्स डिस्प्लेसमेंट पहुंचा, क्लियर है? ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये फोर्स क्या करेगा सर? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है? यस सर, तो भैया अपनी तरफ लाओगे कैसे? एक्सेलरेशन होगा तब तो लाओगे, यस सर, ठीक है? क्योंकि हमने न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ रखा है सर कि अगर मास कांस्टेंट है तो पक्का फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, लेकिन अगर मास वेरिएबल है तो हम लोग बोलते हैं सेकंड लॉ क्या होना चाहिए? डीपी अपॉन डीटी। पढ़ा था ना, डबल वो प्रोडक्ट टूल लगा करके डिफरेंशिएट कर रहे थे, यस सर, रॉकेट वाला याद है? यस सर, यस टीएम अपॉन डीटी आता था। हाँ सर, रॉकेट प्रोपल्शन वाला फॉर्मूला। हाँ, एम इंटू डीवी अपॉन डीटी था, तो ये डीवी अपॉन डीटी एक्सेलरेशन हो जाता है, फिर वी को कांस्टेंट, फिर मास को डिफरेंशिएट, ये था, यही तो है न्यूटन सेकंड। अगर हमारे पास मास कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। जीरो। तो ये v मल्टीप्लाइड बाय जीरो खत्म, तो बचा क्या? मास इंटू डीवी अपॉन डीटी। डीवी अपॉन डीटी क्या हो गया सर? सर ये एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। तो ये कब होता है सर? जब आपका मास कांस्टेंट है, ठीक है? तो हमारे पास F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? m इंटू डीवी अपॉन डी, ठीक है जी? और डीवी अपॉन डी कितना होता है सर? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। यहां तक बात समझने में कोई प्रॉब्लम सर? नो सर। चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये जब अपने पोजीशन पे ऐसे लेकर के आ रहा है, लेकर के आएगा तो कैसे लेकर के आएगा? एक्सेलरेशन होगा तभी तो लेकर के आएगा, है कि नहीं? तो ये देखो, ये रहा मास, तो एफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, बोलो आ जाना। हाँ सर, हो जाएगा। एक तो एक्सेलरेशन की वजह से आएगा सर, दूसरा हमारे पास एफ एस इज इक्वल टू कितना आएगा सर? माइनस के एक्स आएगा। यस सर, क्या ये दोनों बराबर होगा? यस सर, क्या ये समझ में आ गया सर? हाँ जी, हाँ सर, आ गया। चलिए, अब एक आ जाता है सर, इसमें भी टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है? आई इंटू अल्फा होता है, यस सर, क्योंकि आप जानते हो मास का एनालॉगस रोटेशन में क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का एनालॉगस एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन का एनालॉगस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ फोर्स है तो उसका एनालॉगस टॉर्क, मास है तो उसका एनालॉगस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगर एक्सेलरेशन है तो उसका एनालॉगस एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, ये भी तो है ना, है जी? यस सर, ये दोनों बराबर? हाँ जी, यस सर, यानी अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया सर? बोलो, कोई दिक्कत? यस सर, हो जाएगा। चलिए, समझ में आगे बात है। इसको हम लोग और क्या ले सकते हैं सर कि आप जानते हो कि सर यहाँ पे हमारे पास इसको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू और क्या ले सकते हो आप? d2x अपॉन dt2 ले सकते हो क्या? बोलो। हाँ सर, तो चलिए सर, ये d2x अपॉन dt2 ले सकते हैं सर, ये माइनस के एम बाई एक्स इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर? प्लस के एम बाई एक्स हो जाएगा सर, और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 हो गया क्या सर? है जी? यस सर। क्या? चलिए, नहीं समझ में आया? देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना? हाँ सर, आ गया समझ में। चलिए, तो बस ये इधर आया और कुछ खास नहीं, ठीक है जी? इसी को हम लोग कहते हैं, इट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम।
क्या बोला सर? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। क्लियर है? इसको लिख लो। यहां भी देखो Yes, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भैया यहाँ पे कितना हो गया सर? ये इसको यहाँ पे पुट करोगे तो फाइनली कितना निकला? d2 थीटा थीटा इंटू डिवाइडेड बाई dt2 प्लस हमारे पास कितना निकल गया? c अपॉन i और मल्टीप्लाइड बाई थीटा दैट इज इक्वल टू 0। समझ गए? हाँ सर। इसको हम लोग कहेंगे इट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सर एक इक्वेशन बन गया है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। समझ रहे हो? यहाँ पे एक इक्वेशन बना है ना। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? वेरिएबल एक साइड होना, कांस्टेंट एक Yes, साइड sir. होना। जैसे Yes. तुम लिखते हो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। 3x स्क्वायर प्लस 2 2x प्लस 3 क्या है? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। Yes, sir. एक्सप्रेशन में सिर्फ वेरिएबल और कोएफिशिएंट भरा पड़ा रहता है। Yes, sir. लेकिन यही अगर किसी के बराबर कर दो, हम कह दिए कि नहीं बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा 10, तो बराबर यानी इक्वल टू, तो इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब इक्वल। ठीक है? तो एक्सप्रेशन जो है अगर किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है? तो देखो समझ में आई बात? हाँ सर। अब देखो यहाँ पे ये डी है, डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन के जो साथ में है वो क्या होता है सर? वेरिएबल होता है। तो ये डिफरेंशिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कोएफिशिएंट है, ये फिर वेरिएबल है। तो इधर जो है एक्सप्रेशन है, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन। तो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन में थीटा वेरिएबल है, सी और आई जो है वो कोएफिशिएंट है, और इक्वल टू 0 कर दिया गया, इसीलिए क्या है सर? डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इक्वेशन बना हुआ है। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक है? और भी बहुत सारा इसका ब्रॉड होता है, लेकिन फिलहाल मेरे समझाने का भी यही होता है। ठीक है? क्योंकि उतना ज्यादा हम लोग मैथमेटिक्स में जाते हैं, लेकिन फिलहाल समझ में आ गया है? हाँ सर। चलिए, तो इसी को हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। इसको कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ठीक है जी? यहां तक कोई डाउट? नो सर। बिठा दें? हाँ सर, हम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, वो हम बाद में स्क्रीनशॉट अच्छे से टेबल बना लेंगे। क्यों अभी नहीं अच्छे से बन रहा है? और नहीं सर, वो एक्चुअली 3 ही ब्लॉक बनाते हैं ना, तो वो ड्राइंग वाला जो पार्ट है वो नहीं बन पाएगा, तो अच्छे से हटा देंगे बाद में। तो नीचे बना लो। और अच्छा, ओके सर। नीचे बना लो, पॉइंट नंबर 2 करके नीचे बना लो। ठीक है सर। ठीक है? एमपी का मतलब मीन पोजीशन है। ठीक है सर। अच्छा सर, टॉर्क में भी हम लोग माइनस c इंटू थीटा क्यों ले रहे हैं? माइनस इसमें भी
क्यों ले रहे हैं सर? इसमें भी उल्टा ही होता है डायरेक्शन टेंडेंसी। क्योंकि देखो तुम ऐसे मोमेंटम ऐसे ऐसे तुम टॉर्क लगाए ना, ऐसे था हाँ इधर हाँ और ऐसे तुम टॉर्क लगाए। अब तुम इसको छोड़, तो अब ये हाँ टॉर्क तो लगाए लेकिन ये आना कहाँ चाह रहा है सर? फिर टेंडेंसी बैकवर्ड है वापस बैकवर्ड है जाएगी। सर। टॉर्क लगा रहे हो आप इधर, टेंडेंसी उसकी हो रही है बैकवर्ड। समझ में आया बात? यस तुम सर। ब्लॉक खींच रहे हो ऐसे, वो खींचना चाह रहा है ऐसे। ओके सर समझ गया। चलिए यहाँ तक क्लियर होगी बातें, मिटा दें? सर 2 मिनट बस हो गया। सर वो बस ड्राइंग वाला पार्ट छोड़ के बाकी सब मिटा दिए, लिख लिया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब एक चीज और, ये अभी सेकंड वाला पॉइंट चल रहा है सर, ठीक है? यस तुमने अभी क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि सर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एसएचएम में कैसा होगा सर? सर ऐसा होगा। हाँ सर। चलिए, तो अगर इसका हमको वेलोसिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग? सर ये जो, हाँ वही करेंगे। सर ये जो ठीक है, ड्राइंग है हाँ बोलो। वो सर लीनियर एसएचएम में लिखना है ना? हाँ हाँ हाँ, ओके तो इसका जो डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे सर, हाँ सर। तो इसमें एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है ना? यस सर। तो कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया सर। यस सर आ जाएगा। तो डी साइन ओमेगा टी हुआ अब विथ रिस्पेक्ट टू सर dt हुआ, ठीक है? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो साइन का डिफरेंशिएशन बोलो। माइनस कॉस सर, अरे प्लस कॉस, प्लस कॉस। तो कॉस ओमेगा टी हो गया सर। अब देखो मैंने यस तुमको बताया होगा कि अगर डिफरेंशिएशन में अगर कोई वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है ना, तो वो आफ्टर डिफरेंशिएशन कहां चला जाता है? कांस्टेंट मल्टीप्लाई। ठीक है जी, बोलो। ओके सर। चलिए, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना निकला सर? सर ए डब्ल्यू कॉस ओमेगा टी, सॉरी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चलिए, ये हमारे पास यहां से निकला सर। अगर मान लो कि मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो तुम क्या करोगे, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे? यस सर। तो डीवी अपॉन dt करा सर। यस सर। ये क्या है सर, आपका कांस्टेंट है, हाँ सर। डिफरेंशिएशन से बाहर होगा। हाँ सर। ओमेगा क्या कांस्टेंट है, वो भी डिफरेंशिएशन से बाहर होगा। ओमेगा भी सर कांस्टेंट है, हाँ सर। हाँ, तो डी कॉस ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू dt, अब बताओ सर इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? बोलो। सर
कॉस का सर अरे साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, ठीक है, याद रखो भाई, कितना फर्क बोला मैंने। तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। देखो फिर से टाइम वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है ना, तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा वेरी गुड। तो ये कितना हो गया सर, सर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। हाँ साइन। ऐसे लिख सकते हैं क्या, Yes, हमारे sir, पास लिख वैसे सकते तो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी, लेकिन हम वो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए इस ये देखो तो ये कितने के बराबर था, सर एक्स सर डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना निकला, माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स के बराबर निकला क्या। यस सर। चलिए, और जो हमने सेकंड वाला पॉइंट लिखा था वो क्या लिखा था सर, सेकंड पॉइंट सर था हम लोग का सर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम वाला। हाँ ये था सर। ये हमने पॉइंट लिखा था, यस इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना है सर, माइनस के बाई एम मल्टीप्लाइड बाई एक्स के बराबर है, और यहाँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना है सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स के बराबर है। क्या हम कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम के बराबर होगा। हाँ सर। चलिए, यानी आप कह सकते हो कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो अंडर रूट रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास के बराबर होगा सर, मास ऑफ द ब्लॉक। यस सर। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत सर, नो सर। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं अब सर। देखा जाए, एक ओमेगा इज इक्वल टू आपका क्या रिलेशन निकल गया सर, अंडर रूट के बाई एम के बराबर निकल गया, और दूसरा ओमेगा एक और होता है सर, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही जब पूरा रोटेशन कर लिया जाए तो थीटा 2 पाई, और उसमें जो टाइम लगा सर वो टाइम पीरियड। क्या हम दोनों को बराबर कर सकते हैं सर, यस सर कर सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू आपका क्या निकलेगा, 1 बाई 2 सॉरी 2 पाई बाय ओमेगा। ना, इसको बराबर करो ना, देखो अच्छा ये 2 पाई बाई टी हो गया, तो और सर इज इक्वल टू कितना निकलेगा हो गया सर, 2 पाई बाय दोनों बराबर नहीं ये सर। तो है जी। ये टी ऊपर चल जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू रूट अंडर एम बाय के। टाइम पीरियड निकल गया सर, यस सर। समझ में आ गया सर। यस सर आ गया। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना होता है सर, 1 बाई टाइम पीरियड होता है, यस सर। तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट के बाई एम, एम बाय हाँ के बाय रेसिप्रोकल होता है ना। यस सर। चलिए, ये तो बातें हो गई सर इनकी, अब आते हैं इसके में, ठीक है। हाँ सर। देखो ध्यान से, अब यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना सारा का सारा, है कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा उसके हिसाब से भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, तो एंगुलर यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स सॉरी a साइन ओमेगा टी था, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू
थीटा नॉट इनटू साइन ओमेगा टी ही होगा सर, ठीक है, वेयर थीटा नॉट इज द मैक्सिमम एंगल अटेन्ड, ठीक है ना, मैक्सिमम एंगल अटेन्ड, क्या समझे, वही ना उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये जब इसको जाओगे लेने, जैसे इसको हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद सर ये यहां तक हमने लेकर के किसी तरह से मशक्कत से गए, ठीक है, देखो तो इस तरीके से हुआ क्या, तो ये जो होगा ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द एंगल होगा, इससे बड़ा कोई वैल्यू नहीं हो सकता यहाँ पे। कोई दिक्कत सर यहाँ तक? नो सर। चलिए, तो यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं। अब देखो जी, अगर आप इसका ओमेगा निकालना चाहोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, डी थीटा अपॉन डी टी होता है। यस सर। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा नॉट तो हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो डी साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा सर, डी साइन ओमेगा टी वाला सर। हाँ साइन ओमेगा टी है सर आपका होगा cos हाँ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ओमेगा, वेरी गुड। तो कितना हो गया सर, थीटा नॉट इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। यहां तक कोई डाउट है सर? तो फाइनली आपका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी आपका कितना निकल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी निकल रहा है इसको ओमेगा एफ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा बाइफरकेट हो जाएगा, नहीं तो कोई क्या क्या निकाल लिया एक बार, ठीक है जी। तो ओमेगा एफ हो जाएगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको लिख लो। और ओमेगा आप ले लो सर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, यहां अलग है, यहां सीन सिनेरियो अलग है, यहां सीन सिनेरियो अलग है। तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया सर, थीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा व्हाट, फ्रीक्वेंसी इनटू कॉस एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टी हो गया सर। यस। चलिए अब इसको हम लोग दोबारा अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका अल्फा निकलेगा। हाँ सर निकल जाएगा। चलिए तो फाइनली जब आप इसको करोगे तो हमारे पास थीटा नॉट कांस्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इनटू हमारे पास डी कॉस एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय कितना हो गया सर, टी हो गया। चलिए अब देखो जी, अल्फा इज इक्वल टू कितना है सर, थीटा नॉट कांस्टेंट ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, माइनस साइन एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टी एंड देन अगेन कितना होगा, इनटू मल्टीप्लाइड बाय सर वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यस सर मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। तो माइनस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा नॉट इनटू साइन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टी। तो ये भैया कितने के बराबर है सर, थीटा के। तो इसका मतलब ये कितना निकल गया, अल्फा इज इक्वल टू निकल गया सर माइनस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना निकल गया, थीटा निकल गया। हाँ सर। तो ये आपको याद रखना है सर, ठीक है जी। अब हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू एक और था सर, कितना था, ये था सर। तो अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, माइनस नहीं माइनस तो हो गया सर, ओमेगा फ्रीक्वेंसी स्क्वायर हाँ वही, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास सी बाई आई। तो इसको कर दोगे तो कितना निकल गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गया सर आपका रीस्टोरिंग टॉर्क डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है सर, आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, याद रखना है। ओके सर। क्योंकि अगर मान लो किसी स्फेरिकल बॉल को अगर ले जाया जा रहा होगा ना तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप बात करोगे उसका, ठीक है। यस। चलिए अब आप जानते हो सर ओमेगा फाइनल इज इक्वल फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी भी तो होता है टाइम पीरियड। तो जब इनको आप बराबर करोगे तो टाइम इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 2 पाई अंडर रूट कितना हो जाएगा सर, आई बाई सी हो जाएगा, बोलो। हाँ सर, आई बाई सी हो जाएगा। चलिए एक ये हो गया सर।
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड जानते हो तुम, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या लिख लोगे 1 बाई 2 पाई, अंडर रूट कितना हो जाएगा C/T c बाई आई हो जाता है, सिंस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू हमारे पास टाइम पीरियड। ठीक है जी, ये सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। ये भी ओके सर। तो ओमेगा एफ मतलब बस एंगुलर एसएचएम में हाँ, वेलोसिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग करने ये के लिए बस कर रहे हैं। ठीक ठीक है, है सर। ऐसा हॉटस्पॉट तो नहीं हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ आ रहा है सर। बस कॉपी कर ले। ठीक है, ये हमने सिर्फ माना है। Let. क्योंकि यहाँ के क्या था ना कि एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा ओमेगा कौन क्या वो बना रहा है, बता रहा है। यहाँ हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली है और यहाँ के बाद फिर हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला है। यहाँ भी वही काम किया है सर। बाकी जितना स्टार मार्क लगा हुआ है सर वो आपको याद कर लेना है किसी भी हालत में।
हो गया? सर बस एक पार्ट बचा है। यस सर, हो गया। चलिए सर, दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एंगुलर एसएचएम। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है एंगुलर एसएचएम के लिए वैलिड है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास लीनियर एसएचएम के लिए वैलिड है। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए चलिए, तो यहाँ तक बातें सर क्लियर होगी कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एसएचएम क्या होगा, ठीक है, और हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम क्या होगा। हाँ जी, यस एक बार इसको थोड़ा सा हम लोग और भी अच्छे से लिख लेते हैं। लिख लो, SHM and its equation, velocity and acceleration। लिखो SHM and its equation, ठीक है, velocity and acceleration। देखो ध्यान से, तो SHM हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें पहली चीज हम लोग बात करने वाले हैं इसके इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो पहला हमारे पास बात होने वाला है इसके इक्वेशन के बारे में। तो इक्वेशन तो सर ये तीन तरह के तरीके से आप इसमें कह सकते हो। पहला है सर x इक्वल टू या y इक्वल टू, जिसमें भी आप चाहो, x इक्वल टू आप a sin ओमेगा t ले सकते हो, ठीक है। x इक्वल टू आप ले सकते हो a cos ओमेगा t में भी ले सकते हो, ठीक है। आप x इक्वल टू चाहो तो a sin ओमेगा t प्लस फाई में भी ले सकते हो। ये जितने भी है सब के सब क्या बता रहे हैं सर, आपका इक्वेशन ही बता रहा है, ठीक है। अब चाहे वो x में हो, चाहे वो y में हो, चाहे वो z में हो, चाहे वो कहीं भी। क्लियर है भैया, समझ गए? यस। चलिए, तो इस हिसाब से ये सारी बातें उसी के केस में रखी गई हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें, ठीक है, क्या क्या हमारे पास चीजें हो सकती हैं, तो देखिए जैसे हमारे पास एक एक्सेप्शन बना हुआ है, एग्जांपल है सर, ठीक है। मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आपको बताना है सर ये किस तरह का इक्वेशन आपको बता सकता है, ठीक है। तो पहला डायग्राम है सर ये वाला, ये हमारा माइनस ए है, मतलब इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड, और ये हमारे पास सर प्लस ए है, जो कि हमारे पास है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ठीक है जी। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस तरीके से करेगा एसएचएम करेगा सर। अगर मान लो कि इसको हम लोग इधर लेकर के आए, ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या कर रहे हैं सर, इसी पोजीशन पे ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। अगर हम लोग मान लो कि बीच से लेकर के इसको हम इधर की तरफ अगर लेकर के जा रहे हैं, तो ये किस तरह का हमारे पास देगा, ठीक है। तो किस तरह का हमारा इक्वेशन देगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, पहला हो गया ये, दूसरा हमारे पास बोला जा रहा है कि सर जी ये प्लस ए पे पहले से ही है, प्लस ए पे पहले से ही है, ठीक है। और हमारे पास क्या हो गया सर, यहाँ पे आने की कोशिश इसकी हो रही है, ठीक है। और ये पहले से ही यहाँ पे अटका हुआ है और यहाँ से आप लेकर के इसको खींच रहे हो, ठीक है जी। तो ऑब्वियस बात है वो करेगा ही करेगा, ठीक है। ये माइनस ए है,
ये हमारे पास प्लस है, ठीक है जी। तीसरा, ये पहले से ही अपने हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे पहले से ही है, समझ रहे हो बात को, पहले से ही हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे है ये। चलो अब देखो जी, यहां पे हमारे पास आ रहा है, ये माइनस ए की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये प्लस है सर। अब ये हमारे पास इसका मीन पोजीशन है ये वाला, और ये सर कहां जा रहा है, सबसे पहले माइनस ए की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, माइनस ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलो देखना, और चौथा है सर हमारे पास, वो क्या है कि माइनस ए पे पहले से ही पहुंचा हुआ है, माइनस ए पे पहले से ही हमारे पास पहुंचा हुआ है, माइनस ए पे पहले से ही पहुंचा हुआ है, और आपका सर ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, प्लस ए तक जाने की कोशिश कर रहा है, ये इसका मीन पोजीशन, ठीक है। अभी तक ये पहुंचा नहीं है, लेकिन इसका मीन पोजीशन। तो जो पहला वाला है उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है सर, तो इसमें क्या लिख दोगे तुम, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, आराम से लिख दोगे, आराम से लिख दोगे सर, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसमें कोई दिक्कत है सर, जीरो से स्टार्ट हुआ है, ऐसे जाएगा ये, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जा रहा होगा, दिख रहा है, ये माइनस ए से स्टार्ट होता हुआ पहले जीरो तक गया, और जीरो से स्टार्ट हुआ सर पहले हमारे पास यहां तक गया। कोई दिक्कत सर यहां तक? नो सर। चलिए, अब ये ऐसे आने का मतलब ये पहले से यहां पे पहुंचा हुआ है, और अब कहां आने की कोशिश कर रहा है सर, इधर आने की कोशिश कर रहा है, यानी पहले से यहां पे पहुंचे होने का मतलब ओमेगा टी तो था ही सर, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी तो था ही, लेकिन ये पहले से यहां पे पहुंचा हुआ है, तो सर मैक्सिमम हमारे पास कब अटेन करता है, साइन मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करता है, जब 90 डिग्री होता है कब होता है, यस सर, मतलब पाई बाय 2। एग्जैक्टली, पहले से ही ओमेगा टी पे पहुंचा हुआ था। अब देखो, अगर इसका मतलब यहां से t इज इक्वल टू 0 यहां से स्टार्ट हुआ, इसका t इज इक्वल टू 0 यहां से स्टार्ट हुआ, इसका t इज इक्वल टू 0 सर यहां से स्टार्ट हुआ, इसका t सर आपका ना आवाज नहीं आ रहा। सर ऑडियो ऑफ हो गया आई गेस। एक्सक्यूज मी सर। ये यहां से यहां आने की कोशिश कर रहा है, दिख रहा है सर। यस सर, यस। अगर t इज इक्वल टू 0 डाल दें तो कितना हो जाएगा सर, ओमेगा टी 0 a इंटू साइन पाई बाय 2 होगा, यस सर। और साइन पाई बाय 2 कितना होता है सर, तो साइन पाई बोलो बाय साइन 2 90, साइन 90 भाई 1 होता है, तो a मल्टीप्लाइड बाय 1 करोगे तो कितना निकला सर, सर ये सही है सर, देखो तो यस सर, हाँ सर सही तो है। एकदम। इधर देखो सर, x इज इक्वल टू, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, इधर, ठीक है, इधर हमारे पास कब पहुंचा होगा, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, इधर जा रहा है तो सर 0 पे, इधर आएगा तो सर कहां जा रहा है, उल्टे डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में मतलब बोलो जी, इसको तुम थोड़ा सा अगर करोगे तो ये a cos ओमेगा t हो जाएगा क्या, हाँ सर। sin 90 प्लस थीटा, यस सर। हाँ, क्योंकि ऑल साइन tan cos होता है, tan cos अब है साइन तो 90 प्लस थीटा है, तो कौन लेके जा रहा है, साइन लेके जा रहा है ना, यस सर, तो वो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो क्या लेके जाता है, पॉजिटिव लेकर के जाता है, पॉजिटिव होगा, और पाई बाय 2 है इसलिए चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा, ये समझाने की कोशिश कर रहा था। अब ये देखो, ये t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट इधर जाने की कोशिश कर रहा है, इधर, तो कहां जाएगा सर फाइनली, 180 में सर। अब देखो जी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब 180 जाने की कोशिश कर रहा है। अब एक काम करो, t इज इक्वल टू 0 डालो तो सर, तो साइन एक सेकंड, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है पहले बताओ, सर पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, वेरी गुड, तो ऑल साइन टैन, तो मतलब ये आपका हो जाएगा माइनस साइन, वेरी गुड, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, और यहाँ पे tan पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और यहाँ पे सर cos पॉजिटिव। चलो यस सर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पाई है सर,
पाई है प्लस हुआ है सर, तो- प्लस ओमेगा टी। हाँ तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सर हम लोग माइनस लेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, तो Very good. माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा। हाँ और पाई का मल्टीपल इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगा। नहीं करता। बहुत अच्छे, यहां तक बात समझ में आ गई सर? यस सर। चलो अब डालो t इज इक्वल टू 0, डालो तो सर t इज इक्वल टू 0, तो साइन जीरो मतलब 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सर साइन ओमेगा t इज इक्वल टू 90 डालो तो साइन 90 इज 1 सर, तो माइनस ए। हाँ माइनस ए आया सर। यानी ये इधर जब जाएगा, इधर जब जाएगा, अब यहाँ पे अगर मान लो ओमेगा टी की वैल्यू तुमने डाली सर कितनी, 90 डाली सर, ओमेगा टी की वैल्यू 90 डाली, तो 90 प्लस कितना हो गया 180 डिग्री यानी 270। हाँ सर। साइन 270 माइनस 1 होता है सर, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई ए। यस सर। चलो अब ये देखो माइनस ए पे है पहले से सर, ठीक है, अब ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये कहां होगा सर, x इज इक्वल टू पहले से ही a साइन ओमेगा टी तो होगा ही होगा, ठीक है। अब ये 3 पाई बाई 2 तुमको बोला था ना, 3 पाई बाई 2, यहाँ देखो तो। 3 बाई, यस सर, मतलब कि हाँ जी, 270। बहुत अच्छे। थर्ड क्वाड्रेंट 270 यहाँ जैसे मैंने तुमको बोला 90 डालने के लिए, तो 90 प्लस 180 डाले ना तुम, तो कितना निकला 370 निकला। यस सर। अब 370 तक पहुंच गया है, मतलब माइनस ए पे पहुंच गया है। अब सर माइनस ए पे रुका थोड़ी ना रहेगा, वो तो और आगे जाएगा। यस सर। तो जब आगे जाएगा तो इसका मतलब 3 पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, बोलो। हाँ सर, हाँ सर। तो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, सबसे पहले तो ये पाई बाई 2 का मल्टीपल है, साइन कॉस में चेंज होगा। तो सर माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया सर, माइनस ए कॉस ओमेगा टी हो गया सर। यस सर। चलिए अब थोड़ा सा देखना इसको, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कर रहा है क्या, देखो तो। करेगा सर। चलिए अब ये हो गया 0, ये हो गया 90 पे, ठीक है जी। अब हमारे पास 90 से पाई तक आया सर, 90 से इधर आ रहा है सर, तो क्या ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है क्या सर? यस 90 से यहां तक आया, सेकंड क्वाड्रेंट में है। 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है सर। और ये हमारा 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में, देखो तो। हाँ सर। चलो जी अब देखो यहाँ पे ये पाई प्लस थीटा है, क्या ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है सर? यस सर। चलो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब देखो ये 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है सर, तो ये तो 3 पाई बाई 2 है ना। यस सर, तो फोर्थ में जा रहा है ये फोर्थ में जा रहा है, तो क्या ये पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन कर लिया गया सर? यस सर, कर लिया। बात खत्म। और तुमको मैंने सर पहले ही क्लास में बताया था कि जो सर्कुलर होता है ना, सर्कुलर मोशन बताया था ना, वो एसएचएम हाँ। होता है, बताया था ना कि नहीं। एक तुमको वीडियो दिखाया था मैंने कि ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है और इधर ग्राफ भी बन रहा है, दिखाया था, यस याद है। याद है, ठीक है ना। उसी चीज को लेकर के हमारे पास ये पूरा हमारा पहले वो 0 पे था, फिर वो मैक्सिमम पे गया, फिर मैक्सिमम से फिर नीचे गया सर, फिर नीचे से फिर ऊपर उठा सर, ठीक है। उस तरीके से ले दे करके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट गया, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। यहाँ तो कोई डाउट है सर? नो सर। चलिए ये चारों तो याद सर रखना। मतलब हाँ ऐसा बोलो। डायग्राम दे के सर क्या पूछता है, कौन से क्वाड्रेंट में है, या मतलब नहीं सर, ऐसे डायग्राम देकर ये पूछेगा आपसे कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है। अगर ये डायग्राम हुआ तो x इक्वल टू प्लस ए साइन ओमेगा टी, ये डायग्राम हुआ x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये डायग्राम हुआ x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, ये डायग्राम हुआ x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है जी। अगर 0 से मैक्सिमम तक जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर मैक्सिमम से 0 तक आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, फिर हमारे पास 0 से कहां जा रहा है सर, मिनिमम तक जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 यानी ये वाला माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर हमारे पास मिनिमम से अपने पोजीशन पे वापस जा रहा है तो इसका मतलब 3 पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। समझ में आई बात? यानी उस समय ये इक्वेशन क्लियर है।
तो भैया देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, जब हमारे पास, समझना ध्यान से, जीरो से मैक्सिमम जा रहा है तो ए साइन ओमेगा टी, जीरो से मिनिमम आ रहा है तो माइनस ए साइन ओमेगा टी। बोलो सर। yes sir. जीरो से कहां जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है, तो हमारे पास कहां जा रहा है सर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है जी, यानी प्लस ए। yes sir. तो वो कहां जा रहा है सर, कैसा इक्वेशन उसका हो रहा है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का, ठीक है जी। अब जीरो से देखो ये मिनिमम की तरफ जा रहा है ना, जीरो टू कहां जा रहा है सर, मिनिमम की तरफ जा रहा है, Madam, मिनिमम एम्पलीट्यूड, यानी किसकी तरफ जा रहा है सर, माइनस ए की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। बोलो हाँ या ना। yes sir. चलिए अब देखना ध्यान से, ये जब मैक्सिमम से जीरो तक जा रहा होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से जीरो तक जा रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो तक जा रहा है, मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस ए से लेकर के एक्स इज इक्वल टू कहां तक जा रहा है, जीरो तक जा रहा है। तो इस समय कैसा इक्वेशन होगा सर, ऐसा इक्वेशन होगा, ठीक है जी। और यहाँ x इज इक्वल टू जीरो से लेकर के कहां जा रहा है, x इज इक्वल टू ए तक जा रहा है, तो कैसा इक्वेशन होगा सर, ए साइन ओमेगा टी होगा। समझना ध्यान से। चलिए सर, और अब x इज इक्वल टू माइनस ए से अब x इज इक्वल टू जीरो तक जा रहा है, यानी x इज इक्वल टू माइनस ए, यानी मिनिमम से कहां जा रहा है सर, x इज इक्वल टू जीरो तक जा रहा है, तो हमारे पास कैसा होगा, माइनस ए कॉस ओमेगा टी होगा। समझ में आई बात, yes sir. कोई दिक्कत, यानी जीरो से मैक्सिमम तक जाने का मतलब है साइन में आना, जीरो से मिनिमम तक का जाने का मतलब है माइनस साइन में आना, मैक्सिमम से जीरो तक जाने का मतलब है कॉस में आना, ठीक है, मिनिमम से जीरो तक जाने का मतलब है माइनस कॉस में आना। बोलो है या ना। yes sir. कोई डाउट है यहां तक, अगर ऐसा अगर वर्डिंग्स में भी सवाल दे देगा ना, दाग देगा, कह देगा कि भैया हमारे पास जो एसएचएम कर रहा है ना, वो हमारे पास मिनिमम एम्पलीट्यूड से वो जा रहा है सर अपने मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन का मतलब t इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या बोला, yes sir. इफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग एन एसएचएम, ठीक है, अंडरगोइंग एसएचएम इन विच द पार्टिकल इज एट द मिनिमम पोजीशन और मिनिमम एम्पलीट्यूड एंड गोइंग टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, सर अपने हाँ सर. माइनस ए साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत सर, no sir. चलिए इसको लिख लो मत, एक सेकंड में। ठीक है.
लिख लिया सर? हाँ जी क्लास। यस सर, हो गया। अब आ जाता है सर अब वेलोसिटी वाले में। ये तो पहला इक्वेशन था कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट के 4 प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, सब हेडिंग में आ जाइए वेलोसिटी। सर ये जो लास्ट लाइन है, x इज इक्वल टू 0 टू मैक्स एम्पलीट्यूड प्लस a, तो मतलब मैक्स एम्पलीट्यूड प्लस a पे मतलब x हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट। नहीं, x इज इक्वल टू a जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना सर? अच्छा हाँ हाँ ठीक। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है जी। हाँ सर ओके। तुमको इलिप्स मैंने बताया सर क्या होता है? सर मेंशन तो किए थे एक बार। इलिप्स के इक्वेशन के बारे में कुछ? सर इक्वेशन नहीं बताया था। नहीं, ये पुरानी बात हो चुकी है। जब बेसिक मैथमेटिक्स आपको बताया था ना मैंने, और तो तब मैंने ये सारी सर प्रोबेबली करवाए ही होंगे। नाम तो आप डेफिनेटली मेंशन किए थे सर। देखो जी, अगर हम लोग बनाते हैं सर सर्कल, तो ऐसा बनता है यस कि नहीं? जिसमें हमारे पास क्या होता है सर, रेडियस क्या होता है, सेम होता है सबका। यस सर। ठीक है जी। और रेडियस क्या होता है सर, सेम होता है। यस सर। तो मान लो अगर ये पॉइंट x, y है और ये डिस्टेंस तुमको मैंने r दिया हुआ है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा सर? ये ओरिजिन है और ये पॉइंट A है, क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे? हाँ सर। चलिए लगाइए सर फटाफट। तो क्या हो जाएगा सर, OA डिस्टेंस हमारे पास कितने के बराबर है, r के बराबर है, और यही डिस्टेंस कितने के बराबर है सर, रूट अंडर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? तो मतलब x चलिए, स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसका मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया सर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। यस सर। सर r स्क्वायर क्यों होगा? सर अंडर r रूट हटाएंगे। अच्छा अंडर रूट हटा देंगे। अब देखो जी, यहाँ पे अगर हम लोग r स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, x स्क्वायर बाई r स्क्वायर, y स्क्वायर बाई r स्क्वायर? हाँ सर लिख सकते हैं। चलो जी, एक हमारे पास इलिप्स भी आता है, ठीक है जी, मछलियों के आकार का। ठीक है, बचपन में मछली ऐसी बताते थे, ऐसे करते थे हम लोग, ठीक है, ऐसे किया, उसके बाद ऐसे किया, ऐसे और ऐसे, नहीं एक ही आंख होता है ना, एक आंख, ठीक है। ज्यादा एडिटिंग करते थे तो ऐसे से भी कर देते, स्केल्स बना देते थे। जिंदगी में मुझे यही ड्राइंग आया बस, मस्त, ठीक है, लग रहा है मछली की तरह। यस सर। मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री भी दे दी है, यहां से इसको काटना है मछली को, ठीक है। चलो जी, इधर देखो, मजाक हो गया खत्म। अब इस हिसाब से सर ये आपको इलिप्स दिख रहा है सर? यस सर। चलो जी, तो इलिप्स आपका दिख रहा है, तो इलिप्स कैसा है सर? मतलब ऐसा लग रहा है कि सर्कल को ऐसे पचका दिया गया है और ये इधर से फैल गया, इधर से फैल गया है, ऐसा लग रहा है क्या? यानी कहने का मतलब दोनों का रेडियस डिफरेंट हो गया क्या? सर मतलब दिख एक्स एक्सिस पे लेंथ, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे भी लेंथ क्या था, r था, वाई एक्सिस पे भी लेंथ कितना था सर, r ही था, है ना? यस सर। यहाँ लिखते तो तुम r कॉमा 0, यहाँ लिखते तो तुम 0 कॉमा r, दोनों केस में क्या था सर, बराबर ही था ना। हाँ। लेकिन अब इमेजिन करो कि इसको जो है ये वहां से ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे पड़े हुए हैं, अगर इनको दबा दिया जाए, इसको मत दबाओ, ये देखो, इसको, ये हमारा सर्कल है,
ठीक है, अब इसको Yes. दबा दिया जाए सर, Yes, sir. हाँ हेलो, हाँ सर. मैंने कहा सर ये हमारा सर्कल है सर्कल दिख रहा है सर? Yes, sir. Yes, sir. हेलो हेलो हाँ सर, दिख रहा है. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो Yes, sir. आ रही है. हेलो हेलो, Yes, sir. आवाज आ रहा है. अच्छा तुम्हारा म्यूट था क्या? नहीं सर, कुछ नेटवर्क इशू हो गया होगा. चलो कोई जियो बात में दिक्कत है ना. नहीं। इधर देखो, ये हमारे पास दिख रहा है सर एक सर्कल, इसमें रेडियस सब बराबर है सर, क्या अब रेडियस बराबर है? ठीक है, हाँ सर. चलो तो इसका मतलब अब रेडियस हमारा बराबर नहीं है, ठीक है जी। यस सर. पहले हमारे पास रेडियस हुआ करता था, पहले हमारे पास रेडियस हुआ करता था ये और ये, दोनों के दोनों बराबर, ठीक है जी। अब हमने जैसे इसको बना दिया, देखो तो ये डिस्टेंस कुछ बढ़ा क्या? पहले यहां था, पहले यहां था, अब कहां पहुंच गया डिस्टेंस? यहां पहुंच गया। तो इसका मतलब है सर कि दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा सर? छोटा हो जाएगा क्या? बोलो, एक का रेडियस बड़ा, एक का रेडियस छोटा हो जाएगा। यस सर. चलो जी, सॉरी रानीमा, आपका मैंने आंख फोड़ दिया। हाँ जी, इधर देखो, अब देखो तो ये वाला डिस्टेंस तुम ले लो a के बराबर, ये वाला डिस्टेंस तुम ले लो b के बराबर, और ऑब्वियस सी बात है सर आपका a जो है वो बड़ा दिख रहा है b के, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है सर, यस सर. यहाँ 1 रखा, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रखा, और यहाँ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रखा। यानी सर्कल एक ऐसा इलिप्स है जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेडियस और वर्टिकल रेडियस दोनों क्या होता है सर? सेम होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर. ये देखो, ये पूरा डेफिनेशन तुमको सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है, समझ गए? नहीं तो ऐसे तो खैर बहुत चीज है, समझ में आई बात? ऐसा था तो ऐसा था, आर 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 दोनों बराबर था, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो एक्स का अपना रेडियस हॉरिजॉन्टल, वाई का अपना रेडियस कौन सा? वर्टिकल, ठीक है। वैसे इसको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो उतना डिटेलिंग में नहीं जाना है, लेकिन आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया? हाँ सर. चलो जी, ये हो गया इक्वेशन, ठीक है जी। ये हो गया इक्वेशन, इसको भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। ये हो गया सर्कल, इसमें हमारा कंडीशन है a इज इक्वल टू बी, इसमें हमारा कंडीशन है a नॉट इक्वल टू बी, वेयर a इज ग्रेटर देन b। अंडरस्टूड द डिफरेंस? चलिए, अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो समझ में आएगा थोड़ी देर में। सर हो गया नोट. चलो अब देखो ध्यान से, वेलोसिटी लिखा है हेडिंग में, हाँ सर. तो x इज इक्वल टू कितना था? a sin ओमेगा t था ना? बोलो, यस सर. तो देखो तो x इज इक्वल टू हमारे पास है सर a sin ओमेगा t के बराबर, ठीक है जी। तो हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है? dx अपॉन dt होता है ना। और अभी मैंने यस तुमको बताया सर a हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। ये हो गया d sin ओमेगा t। बताओ फटाफट डिफरेंशिएशन इसका बताइए सर। सर कॉस ओमेगा ए, हाँ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू, हाँ बस इतना ही होगा सर. इतना होगा सर, चलिए। यस सर. अब देखो जी, इस cos ओमेगा t को आप जानते हो सर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू आप क्या ले सकते हो सर? 1. ये तो जानते हो आप। तो अगर यहाँ पे cos ओमेगा t है तो इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हो?
सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सकते हैं? हाँ जी, यस सर 1 चलिए माइनस साइन स्क्वायर। यहां से थोड़ा साइन ओमेगा टी का वैल्यू निकाल लो तो बोलो। यस सर तो यहाँ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ए इंटू ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब 1 माइनस एक्स बाई ए। वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। यस एलसीएम लिया जा सकता है। यस सर अंडर रूट से बाहर निकाला जा सकता है। यस डिनोमिनेटर को। हाँ सर तो फाइनली हम लोग ये लिख सकते हैं सर, देखिए सर, तो फाइनली हम लोग क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस इसको सर याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है चलिए अब देखिए ध्यान से, अगर मैंने x इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a रख दिया तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। हाँ जी, हाँ सर 0 हो जाएगा। ये देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, अगर हमने इसको मैक्सिमम खींच दिया वेलोसिटी क्या हो गया सर, 0 हो गया। जब तक ये हमने इसको इस तरह से रखा अभी तक वेलोसिटी था, मैक्सिमम खींच दिया सर तो वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया सर। छोड़ दिया सर, मिनिमम पे वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया सर। समझ में आया कुछ, वो ये वाला ग्राफ ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप मैक्सिमम डालो x इज इक्वल टू a होगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो गया सर, वेलोसिटी 0। अगर आप मिनिमम डालो तो माइनस a होगा, अगर माइनस a का होल स्क्वायर करा तो फिर से a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगेन 0। क्या ये 0 समझ में आया सर? यस सर। क्या इस इक्वेशन को हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस आराम से दे सकते हैं? यस सर दे सकते हैं। वेरी गुड, चलिए सर अब आई x इज इक्वल टू 0 कर दिया तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ओमेगा a के बराबर हो जाएगा। मतलब है कि आपने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है उसको, a इंटू ओमेगा दी है। समझ में आई बात? यस सर। चलिए, यानी कहने का क्या मतलब है, तात्पर्य हमारा कि x इज इक्वल टू चाहे प्लस a डालो चाहे माइनस a डालो, चाहे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी तो भैया उसके ऊपर 0 होगा। लेकिन अगर x इज इक्वल टू तुम 0 डालोगे तो इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना होगा सर, a इंटू ओमेगा होगा। यहां तक कोई डाउट है सर? नो सर। और उस समय जो वेलोसिटी होगा वो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे उसका कारवां बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो धीमा होता जाएगा सर। बात समझ में आई सर? x का वैल्यू बढ़ाएंगे तो कम ही होगा फिर एग्जैक्टली, वेलोसिटी का तो वेलोसिटी तो बेचारे का कम ही हो रहा है ना। यस सर यस सर। अभी ये स्टार्ट हुआ उस समय मैक्सिमम है, अब नहीं हो रहा है 0, ठीक है। चलो सर, तो ये मैक्सिमम हमारे पास वेलोसिटी कितना होगा सर, a इंटू ओमेगा के बराबर होगा। और ये किस पोजीशन पे होगा, जब x इज इक्वल टू 0 होगा, या आप बोल सकते हैं t इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ जी, हाँ सर। चलिए अब यहाँ तो बातें हो गई क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर भी आते हैं, इसको प्लस माइनस में लिख लेना, ठीक है ना, प्लस में और माइनस में दोनों में लिख लेना, क्या समझे? ये कुछ भी हो सकता है ना, ऊपर वेलोसिटी हमारे पास नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, इस तरीके से, ठीक है जी। चलो अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा अगर आप लोग स्क्वायरिंग खेल लो तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। चलिए सर, इसको हमने क्या किया सर, स्क्वायर कर दिया सर, ठीक है। चलिए तो इसको आप क्या ले सकते हो, v स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, इंटू a स्क्वायर है, माइनस हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया क्या सर?
हाँ ये जी, सर हो गया। इसको इधर लेकर के आ जाइए, तो वी स्क्वायर हो गया प्लस हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया सर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया क्या सर? यस सर। अब ये हमारे पास क्या है सर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से आप दोनों साइड में डिवाइड कर दिए सर, कोई फर्क पड़ेगा क्या सर? नो सर। नहीं सर, तो इसको कर दिया सर। देखो यहां से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया सर, ये 1 हो गया सर। यस सर। चलो देखो तो, क्या ये आपको इलिप्स का इक्वेशन दिखता नजर आ रहा है सर? हाँ सर। क्योंकि हमारे पास जो इलिप्स का इक्वेशन था वो क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज प्लस हमारे पास कितना था सर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, 1 था ना। ये था हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो अगर बोला जाए कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। देखो जी, अगर हमारे पास v को तुम कैपिटल Y मान लो और x को तुम स्मॉल x को जो डिस्प्लेसमेंट था उसको तुम कैपिटल X मान लो, तो देखो तो क्या निकला सर, ओमेगा a को तुम मान लो a के बराबर, सर समझ गए, या b के बराबर, और a को मान लो तुम सर स्मॉल a के बराबर। तो ये देखो तो कितना निकल रहा है सर, एक्स स्क्वायर बाई हमारे पास क्या है, a स्क्वायर है, कैपिटल Y स्क्वायर बाई देखो ओमेगा a का, तो ये b स्क्वायर है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? सर इक्वेशन ऑफ इलिप्स। एग्जैक्टली, रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। समझ गए, जो कि हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे क्या होगा सर, वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे क्या होगा, वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ में आई? यस। चलिए सर, अब आपको दिख रहा होगा इसमें जो वर्टिकल जो हमारा रेडियस है, इसमें ये देखो ये हमारा बी है और ये हमारा ए है, ठीक है। ए हमारे पास कैपिटल ए के बराबर है, बी हमारे पास ओमेगा ए के बराबर है। इसका मतलब बी क्या दिख रहा है सर, ग्रेटर देन ए दिख रहा है क्या? हाँ सर। उस वाले में हम लोग इलिप्स बना रहे थे तो ए ग्रेटर देन बी था, तो हॉरिजॉन्टल बड़ा था और वर्टिकल छोटा था। यस सर। हाँ जी, इस वाले में वर्टिकल बड़ा हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल छोटा हो जाएगा सर। यस सर। चलो जी, तो ये हमारे पास वर्टिकल बड़ा हो गया सर, हॉरिजॉन्टल छोटा हो गया सर। इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर हो गया। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एक्स है जो कि किसके बराबर है, स्मॉल एक्स जो कि किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव के बराबर। ठीक है जी, चलिए यस सर। यहाँ जो है हमारे पास वो किसके बराबर है सर, कैपिटल वाई के बराबर। कैपिटल Y which is equal to W sorry which is equal to velocity। एग्जैक्टली, तो कैपिटल एक्स बाई ए का स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे कैपिटल वाई का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है जो कि 1 के बराबर है। तो ये जो कैपिटल वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। ठीक है जी, वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ ठीक है, जिसमें से ये वाला डिस्टेंस आपका कितना है सर, B है सर। हाँ, जो कि ओमेगा ए के बराबर है, और ये वाला डिस्टेंस कितने के बराबर है सर? सर A के बराबर। ठीक है जी, यानी ये क्या हो जाएगा सर, ए कॉमा 0, हाँ सर। ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा 0, यस सर। ये हो जाएगा 0 कॉमा ओमेगा ए, और ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस ओमेगा ए। बोलो हाँ या ना। ये क्या है सर, मिनिमम वेलोसिटी, ये क्या है सर, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये क्या है सर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ या ना। और ये सर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा ग्राफ समझ में आ गया सर? यस सर आ गया।
और ये जो बनेगा सर इस केस में ये वाला कैसा बन रहा है, वर्टिकल इलिप्स बन रहा है सर। देखो बहुत कुछ बता दिया सर, ठीक है, दिमाग में बहुत कुछ रखना है आपको। हाँ जी, कुछ बढ़िया बताया, ऐसा लग रहा है कि मजा आ रहा है सर। यस सर। ऐसा कहने का नहीं है, सही में आना चाहिए, ठीक है। नहीं सर आया। और गनीमत करो कि तुमको सब कुछ समझ में आ रहा है। इतना पे तो दूसरा बच्चा रहा तो दम तोड़ दिया होता, कहता हो गया सर बस, कहाँ जा रहे हो आप, मैथमेटिक्स को घुसा दिए आप, इलिप्सो बोल दिए घुस गया, हॉरिजॉन्टल इलिप्स तो ठीक था, वर्टिकल भी आ गया सर, है कि नहीं। तो पेशेंस तुम्हारा है वो वेल एंड गुड है, लेकिन इस पेशेंस को यूज करके जो है ना कम से कम क्वेश्चन बनाया कर, क्या समझे। यस सर, मंडे तक 60 क्वेश्चंस पक्का। हाँ बिल्कुल। या फिर ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि क्लास बोरिंग जा रही है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, तुम खाली हाँ 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 करे जा रहे हो। नहीं सर, समझ आया। इनफैक्ट सर डायग्राम बना दिया तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया। ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा। सर अपवर्ड मूव करेगा। हाँ ऐसे मैक्सिमम से जाएगा मिनिमम अच्छा तक, हाँ। उस तरीके से। यस सर कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, हाँ सर अगर बोलिए। इस ओमेगा का वैल्यू 1, ऐसे जनरल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अगर ये ओमेगा का वैल्यू अगर 1 कर दिया जाए तो क्या दोनों रेडियस बराबर हो जाएगा क्या। देखो ओमेगा का वैल्यू अगर 1 कर दिया जाए, यस सर। ए और बी बराबर हो जाएगा क्या। हाँ सर, तो सर्कल बन जाएगा। बहुत अच्छे, क्या पकड़े हो तुम, बहुत बढ़िया। चलो सर, हो गया ये पूरा। यस सर। चलो तो वही हम कह रहे थे सर, स्पेशल केस में आ जाइए। अब उधर सर्कल और इलिप्स वाला पृष्ठभूमि नहीं मानते तो ये वाला जवाब नहीं निकल पाता, समझ गए। वैसे तुम समझ गए, बहुत अच्छी बात। अब देखो ध्यान से, हाँ तो मैंने क्या कहा सर, अगर ओमेगा की वैल्यू 1 हो जाए तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, वो तो ए है ही, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा इंटू ए है ना। ओमेगा इंटू ए इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 1, तो मतलब कि ओमेगा, सॉरी वेरी गुड, यहाँ पे 1 ए कितना इंटू हो ए। जाएगा, वेरी गुड। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो वर्टिकल रेडियस जिसको हम लोग कह रहे हैं सर मेजर एक्सिस, अब ये मेजर एक्सिस हो गया, ये माइनर एक्सिस हो गया, वो भी ए के बराबर और ये भी बी के बराबर। यानी कहने का मतलब है ये जो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर था, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, ठीक है। जैसे ही ओमेगा होगा इज इक्वल टू 1, ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। और ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा सर, सर्कल सर। सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो एसएचएम हमारे पास आ रहा है, ठीक है, और सॉरी जो हमारे पास इलिप्सॉइडल आ रहा है वो अब सर्कुलर आ जाएगा। चलिए यस सर, प्रोवाइडेड दैट ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर ओमेगा इज इक्वल टू 1 आ गया तो वी स्क्वायर प्लस हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो एलिप्स है इधर से फैल जाएगा और इधर से दब जाएगा, बोलो इधर से फैल जाएगा और इधर से दब जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये एक सर्कल बन जाएगा,
ये भी a कॉमा 0, ये 0 कॉमा a, ये सर माइनस a कॉमा 0, और ये सर 0 कॉमा माइनस a। हाँ जी सर, ठीक है। यानी यहां से यहां तक का पहुंचने का सफर में क्या है सर, ओमेगा बस 1 के बराबर हो जाए। यस सर। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक पहुंचने में? मतलब इलिप्स से अगर आपको सर्कल तक पहुंचना है तो इसका अच्छा, मतलब हाँ, आपको क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 ठीक है, करना पड़ेगा। बस बस क्लियर होगी बातें। सर ये वर्टिकल एलिप्स में जो बी जो रिप्रेजेंट करता है, तो वो वाला जो पार्ट है उसको अब हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं, क्योंकि वो